हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू अगेन। ओ माय गॉड, एम आई ऑडिबल? अरे भाई ऑडिबल हो गया? ओ भाई, ओ लल्ला, ओ मचा दे हल्ला गली मोहल्ला, जल्दी बता फटाफट से। यस सर, चैटिंग एकदम स्पीड में बढ़ जानी चाहिए। क्या एकदम मरियल की तरह चला रहे हो? स्पीड में, स्पीड में, एकदम आग लग जाए बिल्कुल एकदम। ठीक है, फट जाना चाहिए एकदम से सब कुछ यूट्यूब के अंदर। बोले यूट्यूब के अंदर कहाँ हो गया भाई? यूट्यूब से फोन आया वहां से सिलिकॉन वैली से, ई कहाँ हो गया यूट्यूब में? अरे बोले कुछ नहीं, गर्दा मचा दिया हमारा बच्चा। अरे हमारा लल्ला मचा दिया हल्ला, यूट्यूब फैल गया बे। जल्दी। यस, आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। यस सर, यस सर, जल्दी 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 जल्दी। हाय प्रगति, हाय हाय। अरे जल्दी करो बे। हम्म। अब बख्याती, नाम तो सही कर लो बे तुम अपना कम से कम है। अब बख्याती करने आओ कि आईटी करने आओ? लिखो उसमें आईटी, बख्याती लिख के रहा बुड़बक कहीं के। अब पगला गया तुम है। नमस्कार नमस्कार बंतु जी, नमस्कार। कैसन बा? सब ठीक बा? नमस्कारम। हेलो 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 हेलो, जय हिंद। गुड इवनिंग, मोस्ट अवेटेड लेक्चर। ओ माय गॉड, जतिन जी कैसन बा? सब ठीक बा? घर पे सब ठीक? माता जी पिताजी सब बढ़िया? चलिए, राधे राधे है। हाय अनुष्का, हाउ आर यू? हाय प्रतीक। शुरू करें भाई, चलिए। आइसोमेरिज्म, सबसे खतरनाक टॉपिक। सबसे पहला सवाल आता है मेरा कि जब इस तरह से जो पास पास होते हैं ना, ये, तो इसको सिस कहते हैं, सबको पता होगा। सॉरी, इसको क्या कहते हैं आप बताओ? इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से। इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। वेरी गुड, कई सब आशीष ने सही लिखा है। शोहेब बोल रहा है कि इफ्तारी करके बहुत खाना ठूस लिया है। अरे बाप रे, इफ्तारी करके हमने बहुत खाना ठूस लिया है, अब निंदवा आ रहा है। अरे लल्ला, निंदवा आ रहा है तुमको? चलिए, ये है सिस और ये है ट्रांस। लल्ला मचाएगा हल्ला। ये सिस है और ये ट्रांस है, कोई डाउट? अच्छा, वेरी गुड, तब तो सीख गए तुम। ये बताओ क्या है? ये है सिस, ओह सॉरी, ये क्या है? जल्दी बताओ। सॉरी 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 सॉरी। ये वाला क्या है और ये वाला क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी। ये क्या है और ये क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी लल्ला। ओ आशीष, मचा दे हल्ला। ओए जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। हम्म। जल्दी। यस, ये सिस, ये ट्रांस। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ गए। अब देखो जादू। क्या ये सिस नहीं है, ये ट्रांस नहीं है? ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? क्या बोला? जल्दी बताओ। ये सिस नहीं है, ये ट्रांस नहीं है। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? ये सिस नहीं है और ये ट्रांस नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? इसको सिस नहीं कहते लल्ला और इसको ट्रांस नहीं कहते लल्ला। हे भगवान, ये क्या है? यस, यही आईटी है। अरे ये सिस नहीं है, ये ट्रांस नहीं है लल्ला। अब बोलो क्यों नहीं है? बताओ। क्योंकि ये आपका टेट्राहेड्रल है, कार्बन है लल्ला। कार्बन चार बॉन्ड, फंस गई गाड़ी। खेला हो बे। हे बाप, खेला हो गया। ये क्या हो गया? अबे खेला हो गया बे। इस नहीं ट्रांस है। अब बताओ जल्दी से, ये क्या है? ये सी से या ट्रांस है कि नहीं? अब बताओ देख के फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी।
हाय सुहानी, हाउ आर यू? ओ माय गॉड, कैसी हैं आप? वाओ, गुड टू सी यू। जल्दी जल्दी जल्दी, ये बताओ ई सिस है और ई ट्रांस है, जल्दी बताओ। बकैती है, बकैती नाम तो चेंज कर लो तुम्हारा यार। जल्दी बताओ। ये सिस नहीं है, ये ट्रांस नहीं है, हाँ या ना, ये बोलोगे? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। यस यस यस। अब मजेदार बात क्या पता है? ये सिस है और ये ट्रांस है। ओ माय गॉड सर, क्या हो रहा है? ये कौन सी थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो? और क्यों इस सिस ट्रांस के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? कभी कह रहे हो ये सिस नहीं है तो ये सिस है, अरे तो ये सिस नहीं है तो ये क्यों है, और अगर ये सिस है तो ये क्यों नहीं है, ये ट्रांस है तो ये क्यों नहीं है, और अगर ये ट्रांस नहीं है तो ये क्यों है? ओ माय गॉड, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। व्हाई? क्योंकि आपको कंडीशन नहीं पता, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ही नहीं आती। अब कंडीशन सबसे पहले पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कंडीशन क्या होती है पता है? कि किसी भी ज्योमेट्री में, इन ज्योमेट्री एट लीस्ट वन पोजीशन हैज हैव इट्स एडजेसेंट एंड एंटी पोजीशन। क्या बोला उसने, जल्दी बताओ। एडजेसेंट एंड एंटी पोजीशन। एक पोजीशन ऐसी होनी चाहिए एटलीस्ट जिसके पास उसका एडजेसेंट हो और एंटी पोजीशन हो, ठीक है? अगर ऐसा है तभी मॉलिक्यूल ज्योमेट्री शो करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये एम और ये लीनियर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब हो गया दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? अब ये इसके साथ एंटी पोजीशन है, हाँ। ये इसके साथ एंटी पोजीशन है, हाँ। तो सिमा की बत्ती लगाओ, ये इसका एंटी है, हाँ। ये इसका एंटी है, हाँ। तो इसका मतलब क्या निकला? ये इसका एंटी पोजीशन है, हाँ। ये इसका एंटी पोजीशन है, हाँ, लेकिन इसका एडजेसेंट नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं। अब आप खुद बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और 3 में ये आपके पास है। अब आप देख करके बताओ, क्या ये जीआई शो करेगा? सोचो, क्या ये जीआई शो करेगा? फटाफट बताओ। देखो, ये इसका एडजेसेंट हुआ, ये इसका एडजेसेंट हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका एंटी पोजीशन नहीं है। ये देखो आप, ये इसका एंटी पोजीशन नहीं है। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है? अब अगर टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल ऐसे होता है। आप खुद बताओ, टेट्राहेड्रल के अंदर देख करके क्या ये जीआई शो करेगा? तो ये नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एंटी पोजीशन नहीं है, एडजेसेंट तो है। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो क्या ये शो करेगा? यस, क्योंकि इसका एंटी पोजीशन ये है ना, और इसका एडजेसेंट ये है। क्लियर दोस्त? आया ना? जल्दी बोलो। तो इसका मतलब ये होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर देख के बताओ फटाफट। 5 में अगर देखोगे तो एक ज्योमेट्री होती है टीबीपी ऐसी। क्या ये शो करेगा? हाँ। पूछो क्यों? क्योंकि ये इसका एडजेसेंट है और ये इसका एंटी पोजीशन है। स्क्वायर पिरामिडल की बात करो। ये, तो ये देखो, अब ये इसका एडजेसेंट है, एंटी है। ये इसका एडजेसेंट है, ये करेगा, ये भी करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर बात करो।
ये देखो आप, ये इसका एडजेसेंट है, हाँ, और ये इसका एंटी पोजिशन है, हाँ, तो ये करेगा। तो इस तरह से आपको ज्योमेट्री के अंदर देखना आना चाहिए कि कौन सी ज्योमेट्री शो करेगी। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा कि कौन सी ज्योमेट्री शो करती है, तो आपने देखा कि कभी भी एसपी यानी कि लीनियर यानी हाइब्रिडेशन एसपी अगर है तो वो कभी नहीं शो कर रहा, एसपी 2 है तो कभी नहीं शो करेगा, एसपी 3 में टेट्राहेड्रल है तो नहीं कर रहा, लेकिन डीएसपी 2 है स्क्वायर प्लेनर तो जीआई शो होगा, 5 में होगा और 6 में होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ या लल्ला बोलो। तो अब हमें ये समझ में आ गया कौन कौन सी ज्योमेट्री शो कर रही है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर करेगा। तो अब हम जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबको स्क्वायर प्लेनर मान रहे हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में ये मॉलिक्यूल जो दिख रहा है क्या ये जीआई शो करेगा? अब तो देखो आप, ये नहीं कर रहा क्योंकि चारों तरफ ए है, सारी तरफ अगर ए है, सेम है ए, तो ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई अरेंजमेंट चेंज नहीं कर पा रहा। हमेशा याद रखना जीआई तभी होती है जब अरेंजमेंट चेंज हो। क्या ये शो करेगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसको भी देखोगे तो अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा। आप देखो कहीं पर भी नहीं हो रहा, क्योंकि बी इसके साथ भी 90 डिग्री पे दिख रहा है, सॉरी 180 पे दिख रहा है, और ये इसके साथ भी कहाँ दिख रहा है? 90 पे। लेकिन अगर यहाँ हम देखें A2 B2, अगर यहाँ A2 B2 दे दे तो क्या होगा देखो, यहाँ A2 B2 दे दे तो क्या होगा देखो, यहाँ A, यहाँ पे बी और बी, ये ए यहाँ कर दिया, ए यहाँ कर दिया, बी यहाँ कर दिया, बी यहाँ कर दिया। अब देखो ये आपका सिस, ये ट्रांस बन गया क्योंकि अरेंजमेंट चेंज हुआ है। ये देखो आप, अरेंजमेंट चेंज हुआ है, ये दोनों एडजेसेंट पर हैं और ये दोनों एंटी पे हैं। हाँ क्या ना? यहाँ अरेंजमेंट चेंज हुआ है, हाँ या ना? सही बोलो। अब इसी तरह से प्लेटिनम की बात हम करते थे हमेशा। तो भाई प्लेटिनम अगर +2 है, उसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उस कंडीशन में वो ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर बनाता है। तो इस हिसाब से अगर हमने ये जो देखा PtNH3 2 और Cl2, तो आप इसको देखोगे अगर तो NH3 है, ये Cl है, और यहाँ अगर आप देखोगे इसको तो ये Cl है, ये Cl है, ये NH3 है, ये NH3 है। दिमाग की बत्ती जला के बता दो अब क्या बनाइए? ये आपका सिस, ये आपका ट्रांस, और इसका एक खास नाम याद रखना है आपको, इसको सिस्प्लेटिन भी कहते हैं। सिस्प्लेटिन कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है। तो ये सवाल भी आएगा आपके, ठीक है, सिस्प्लेटिन सिस वाले को कहते हैं, ये सवाल भी आएगा। क्लियर दोस्त? तो आपको इस तरह से समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए ये वाला देखें, क्या ये शो कर रहा है MA2BC? क्या ये GI शो करेगा? सोचो, ये ए है, ये BC है, और इसको उठा के अगर हमने यहाँ ले लिया ए और ये बी और सी में, तो ये आपका सिस हो गया, हाँ, ये ट्रांस हो गया, हाँ, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है लल्ला। देखो ए और ए 90 पे 90 पे है, और ये 180 पे आ गए ए और ए, इसका अरेंजमेंट चेंज हुआ है। अब अगर ABCD चारों ही अलग कर दिए तो सोच के देखो लल्ला, चारों अलग कर दिए तो क्या होगा? हाय, क्या बात है कुशाग्र बेटा, एक बार पढ़ लें इसको लॉजिक से, काफ़ी अच्छे से समझ में आने के बाद फिर हम इसको करेंगे आगे। जल्दी बताओ अनुष्का, फटाफट से बोलो बेटा, क्या ये GI शो करेगा? सोचो, यहाँ पर ए रख दिया अपन ने, अब इसके आगे BCD, तो एक बार अगर बी रखा है तो यहाँ देखो इसके आगे सी भी आएगा, हाँ या ना? यहाँ बी आ गया, यहाँ डी आ गया यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ डी आ गया। तो आप देख के बताओ क्या होगा? ये तीनों को अगर हम देखें तो 3 GI होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? 3 GI होंगे, हाँ या ना? क्लियर? अब देखो, अगर इस तरह के लिगेंड्स आ गए MAA2, जहाँ पर ये ए क्या है? ये ए आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। ये क्या है? ए
सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड, जैसे कि ए मतलब होगा ई एन, ठीक है, ऑक्सलेट ऐसे। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या जीआई शो करेगा, आप ही बताओ, मुझे नहीं पता चल रही है, देख के बताओ। ए है, ये ए है। जल्दी बताओ, क्या ये जीआई शो करेगा, सोचो। ये जीआई नहीं शो कर रहा क्योंकि कोई अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, तो ये जीआई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ए और छोटा B2 कर लूँ, तो यहाँ पर बी और बी आएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ये जीआई तभी शो करेगा जब ये इधर से इधर आ जाए, ये बी। क्लियर है? ये ए से इधर ए आ रहा है, तभी आपके जो है वो होगा। लेकिन इसमें एक खास बात होती है, नोट, इनको चिलेटिंग लिगेंड्स भी बोला जाता है। कौन से लिगेंड्स कहलाते हैं ये? चिलेटिंग लिगेंड। जो रिंग फॉर्म करते हैं उन्हें चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। तो नोट में हम क्या लिख रहे हैं कि चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं, वो ऑलवेज ऑक्यूपाई होते हैं एडजेसेंट पोजीशन, बस वो सिर्फ एडजेसेंट पोजीशन पर ही जाएंगे। चिलेटिंग लिगेंड ऑलवेज ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, वो कभी इस तरह से एंटी पे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब समझ रहे हो, कभी बी और बी एंटी पे नहीं आ सकते, और अगर कभी बी और बी एंटी पे नहीं आ सकते तो ये भी शो नहीं करेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? 3 GI में सिस ट्रांस नहीं होंगे, सुहानी। कहाँ लिखा मैंने? सिर्फ 3 GI लिखा ना, सिस ट्रांस नहीं होंगे। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछे कि यार MAA और BC करेगा क्या, तो यहाँ पर ये AA आ गया और ये BC आ गया। अब ये AA आ गया। अब BC भी तभी आएगा जब ये यहाँ और यहाँ आएगा। बोलो। तो ये A और A अपोजिट पे आ गया, ये B और B इधर B और C। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बताया एडजेसेंट पोजीशन, ये भी नहीं शो कर रहा। अब आएगा MAB। AB मतलब कौन सा लिगेंड होता है? इस टाइप का, जिसमें दोनों अलग अलग हो, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोला जल्दी बताओ? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है AB मतलब जैसे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-, ये GLY वाला। अब आप दिमाग की बत्ती जला के बताओ, क्या ये जीआई शो करेगा? देखते हैं जरा। AB ऐसे लिख सकते हैं इसको एक तो, और ये AB ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर? तो यहाँ देखो आप, ये अभी 90 पे है सिस, ये अभी 180 पे आ गए ट्रांस। क्लियर भाई? तो ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया, कोई डाउट? तो ये भी शो करेगा। लेकिन अगर इसकी जगह हम ये ले लें, MAB और BC ले लें वापस से, तो चेक करो क्या शो कर रहा है कि जीआई। सोचो, AB, यहाँ B और C है। अब ये B और C अगर मैं चेंज करूँ तो हो रहा है क्या? C और B। इसको चेक करने का तरीका देखो बेटा, A के इधर देखो C दिख रहा है क्या? हाँ। और A के उधर B दिख रहा है क्या? हाँ। चेंज हो गया, चेंज हो गया, तो 2GI हो गई है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा, आई होप आप कर देंगे। बोलो भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो निपटा दोगे आप, मचा दोगे हल्ला गली मोहल्ला। अब आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए सबसे पहला दिमाग में ये बिठाते हैं अपन, जैसे ये इन पोजीशंस को मैं 1 2 3 नाम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके 6 पोजीशन है। कौन कौन सी? देखो 1 2 1 3 1 4 और 1 5, ये आपके कौन सी हो जाएगी?
2 3 3 4 4 5 5 2। और ये कौन कौन सी हो जाएगी देखो, 6 3 6 2 6 4 और 6 5। क्लियर है भाई? अब एंटी पोजीशन कौन कौन सी बताओ? एंटी पोजीशन की जब बात करते हैं तो क्या आएगा? 1 6, ठीक है, 1 6 2 4 और 5 3। क्लियर? अब ये जो आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली इसलिए 3D में इसको समझते हैं कि ये कैसा है, क्योंकि 3D में समझोगे तब आपको 90 डिग्री वाले जो होते हैं एडजेसेंट कहलाएंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? 90 डिग्री वाले एडजेसेंट कहलाएंगे। 90 डिग्री वाले क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट। ये इसको समझना पड़ेगा। अब आपको ध्यान से समझो कैसे बना वो। सबसे पहले आप इसको समझो कि ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। थोड़ा सा आप इसको 3D में समझो कि क्या ये इसके साथ दूर है और क्या वो उससे दूर है? नहीं, ये भी इसके साथ 90 डिग्री पे है, ये वाला भी इसके साथ 90 डिग्री पे, 3D में देखो। और ये वाला भी इसके साथ 90 डिग्री पे, ये वाला भी इसके साथ 90 डिग्री पे। 90 डिग्री वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? 90 पे एडजेसेंट। तो क्या ये एक पोजीशन एडजेसेंट हुई? हाँ। तो एडजेसेंट पोजीशन को क्या कहते हैं? सिस। तो 1 और 2 सिस पोजीशन, 1 और 3 सिस पोजीशन, 1 और 4 सिस पोजीशन, 1 और 5 सिस पोजीशन, 6 और 3 सिस पोजीशन, 6 और 2 सिस पोजीशन, 6 और 4 सिस पोजीशन, 6 और 5 सिस पोजीशन। नहीं समझे? अब आपको 3D में ये समझना पड़ेगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला इन चारों के साथ 90 पे है, ध्यान से देखो। और नीचे वाला जो दिख रहा है वो भी इन चारों के साथ 90 पे है। लेकिन जब आप इसको 2D में देखते हो तो दिखता नहीं है ऐसा। 2D में आपको क्या दिखता है? कि ये तो इसके पास है और ये इसके साथ दूर है। ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा? जल्दी बताओ। हाँ, अरे बोलो भाई। अरे ऐसा लग रहा नहीं लग रहा? लेकिन अब समझ में आया कि ये भी इसके साथ 90 पे है, ये भी इसके साथ 90 पे है, ये भी इसके साथ 90 पे है, वो भी इसके साथ 90 पे है, ये 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 भी इसके साथ 90 पे है। हाँ तो बोल दिया करो यार। और ये भी इसके साथ 90 पे, 2 3 3 4 भी 90 पे, 4 5 भी 90 पे, 5 2 भी 90 पे। सॉरी। अब दोबारा देख लो इसको एक बार और। हुआ? फील आनी चाहिए अंदर से। यप। फील आई 3D में? अरे जब तक फील नहीं आएगी तब तक कैसे मजा आएगा लल्ला? हम्म। बोलो। अरे लिखो भाई जल्दी जल्दी। हम्म। हो गया? आगे बढ़े? तो मेरे सवाल समझ में आ चुका होगा। अब ऑक्टाहेड्रल की बातें करेंगे हम फटाफट। देखो, MA4, सॉरी, पहले तो आप ये बताओ क्या ये ऑक्टाहेड्रल में MA6 करेगा क्या? तो ये कैसे कर सकता है? तो सारे लिगेंड एक जैसे ही हैं। MA5 भी ये भी नहीं करेगा।
MA4B2 बोलो। अब दिमाग की बत्ती जलाना, क्या ये शो करेगा, देखना जरा। ये है बी, ये बी, यहाँ ए और ये ए है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सिस। इधर आ जाओ, यहाँ बी और बी है, यहाँ ए है, ये ट्रांस है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, देखो फटाफट से। यस, क्योंकि ये दोनों आपके एडजेसेंट पर आ रहे हैं तो ये क्या है, सिस। ये दोनों एंटी पर आ रहे हैं तो क्या है, ट्रांस। कुछ भी समझ में आ रहा है, फील आ रही है कि नहीं आ रही है, फील आनी चाहिए, फील। बोलो, तो ये फील आई कि नहीं आई आइसोमेरिज्म की। अब मेरे को आप खुद बताओ कि यहाँ पर आप देखो, ये MA4B2, सॉरी BC कर दिया उसने। अब ए यहाँ पर ये बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो ये क्या है, सिस। और ये क्या है, ट्रांस। यहाँ देखो, ये सिस और ये ट्रांस। ये भी। अब मज़ेदार बात पता है क्या है, अब हम इसमें ऑप्टिकल भी सीखेंगे। ऑप्टिकल क्या होती है पहले वो समझना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब होती है जब, क्या बोले जल्दी बताओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होती है, जब किसी भी, समझ रहे हो आपको, मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप काटें किसी एक प्लेन से, तो कटे हुए हिस्से दोनों मिरर इमेज होने चाहिए, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काटता है, और कटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। दोबारा बोलो, कोई भी मॉलिक्यूल, सॉरी कोई भी ऐसा इमेजिनरी प्लेन, बोलो, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काटता है, और कटे हुए हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। क्लियर। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि वो मिरर इमेज कैसे देखनी है। सबसे पहले आप देखो, जैसे मॉलिक्यूल ऐसा है, ए और ए है, तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ये काट दिया, तो ये और ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, तो ये इसका इसका मिरर इमेज हो जाएगा। और इसको ऐसे भी काट सकते हैं, तीन हिस्से हो जाएंगे वो तो। तो ऐसे काट दें तो ये ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है आपको, तो ये एक और ये एक, ठीक है, हाँ या ना। अब दूसरा हिस्सा एक और होता है इसका, अगर मैं ऐसे स्लाइस काट दूं तो ऐसे, तो ऐसे भी कट जाएगा ये तो। ऐसे काट दें तो ऐसे कट जाएगा। अब तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, खच खच पीएस कहते हैं उसको। खच खच मतलब सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू कैसे आएगा, देखो, ऊपर से कट रहा है वो, तो इसको भी तीन पार्ट्स में बना सकते हो आप। ये देखो, ऐसे भी काट सकते हो इसको, इसको ऐसे भी काट सकते हो। अब ये पीओएस कैसे आई वो देखो, बोलो। ये रजन कुछ लिख रहे हैं, रजन मधेसिया, आप जाएं आईआईटी स्कूल की ऐप डाउनलोड करें, उसमें फ्री में पढ़े हुए हैं 12th क्लास में जो भी आपको पढ़ाए गए थे।
आप उनको पढ़ के जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लें, ठीक है। आप शायद पहली बार आए हैं, ये हम चिल्ला चिल्ला के हर चीज़ बता चुके हैं। ठीक है बेटा राजन, आप जाएं फटाफट से, अभी कंप्लीट कर लें उसको, हमने इसमें डाल दिया है। क्लियर। अब इसको अपन क्या करेंगे, 3D में समझेंगे कि क्या है। तो इसको देखो, सबसे पहले ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। अब सारी पीओएस को 3D में समझ रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपने मान लिया था ए, ये भी ए है, ये ए है, ये ए है, ए है और ये ए है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब जब मैं पहला वाला पीओएस काटता हूँ तो ऐसे था वो। अब इसमें क्या होता है, इसको ऐसे समझो, अब जब मैं इसको काटूंगा तो ऐसे गोला है ना, इसको आधा काटूंगा तो ये आधा गोला इस आधे गोले का वो हो जाएगा। ये ऐसे काटूंगा तो ये आधा और आधा इसका मिरर इमेज हो जाएगा। इसको भी काटूंगा तो ये आधा और आधा ये दोनों आपस में मिरर इमेज हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों इन दोनों के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो ये पीओएस समझ में आई जो अपन ने ऐसे बनाई थी, पहले वाली जो बनाई वो समझ में आ गई। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। अगर इसी को मैं ऐसे काट दूं तो देखो ध्यान से, जब मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ तो आधा गोला उधर है आधा इधर है, मिरर इमेज हो जाएगी। आधा गोला इधर है आधा उधर है, मिरर इमेज हो जाएगी। और ये दोनों इन दोनों के मिरर इमेज हो गए। क्लियर। तो तीसरा वाला ऐसे काट देंगे। तीसरा जब ऐसे कटेगा तो ये दोनों और ये दोनों इनके मिरर इमेज हो जाएंगे। क्लियर। सिंपल। हाँ या ना? क्लियर भाई, सिंपल है। अब ये वाला समझने के बाद स्क्वायर वाला बनाना था 3। तो जब मैंने ऐसे काटा था तो ऐसे समझना इसको, ऐसे 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 काटूं तो इसको कहते हैं हम स्लाइस पीओएस। स्लाइस पीओएस समझते हो, ऐसे बीच में से काटें। तो जब मैं इसे स्लाइस काटूंगा ऐसे, तो ये ए जो है गोल ऐसे, बॉल बॉल को समझो, ये बॉल, अगर मैं इस बॉल को ऐसे नीचे से काट रहा हूँ ना ऐसे स्लाइस, तो ये आधी बॉल ऊपर है आधी नीचे है और पूरा स्लाइस कट गया। ये आधी बॉल ऊपर है और आधी नीचे है, पूरा स्लाइस कट गया। और ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज आ गई, ठीक है। अब इधर देखो, इसी स्लाइस को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो देखो ये स्लाइस कट गई और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। तो ये आपकी स्लाइस कट गई है और ये इसके मिरर इमेज हो गए, है ना। तीसरा वाला स्लाइस मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ये देखो तीसरा स्लाइस, ये पूरा स्लाइस कट गया, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। तो ये आपके स्लाइस पीओएस आ गए। स्लाइस पीओएस समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। है स्लाइस प्लेस। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं, खच खच पीओएस, सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू होता है ऐसे, ये ऐसे कट रहा है ये। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये ऊपर से जो कट रहा होगा तो ये इसकी मुंडी कट रही है, जैसे मैं हूं ना, तो मेरे को ऐसे काटा जा रहा है ऊपर से, तो मेरी मुंडी आधी इधर जा रही है आधी उधर जा रही है। तो ये आधी उधर गई आधी उधर गई, ऐसे कटता गया। तो एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो प्लेन है वो यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे, और जो ये प्लेन ऐसे रखा है, तो ये और ये मिरर इमेज हुई नहीं हुई इसकी, ये और ये मिरर इमेज हुई नहीं हुई इसकी, ये और ये मिरर इमेज हुई नहीं हुई इसकी, ये और ये मिरर इमेज हुई नहीं हुई इसकी। फील ही नहीं आई यार। फील आ गई अब? तो अब फटाफट फटाफट बताओ। अब मैं इसका एक की पॉइंट बता देता हूँ। की पॉइंट पता है क्या है? अगर मान लो एंटी पोजीशन पर दो सेम लिगेंड आ जाएं, मान लीजिए यहाँ पर दो सेम लिगेंड आ जाएं कभी भी, जैसे ए और ए, तो हमेशा स्लाइस पीओएस आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ।
ओ माय गॉड हाउ स्वीट। सर आपने जो फर्स्ट मेथड बताया एंड सैटेलाइट दोनों में क्या डिफरेंस है? काइंडली कंसिडर माय डाउट। ओ माय गॉड द वे यू आस्क दिस डाउट, ओ माय गॉड टच माय हार्ट स्वानी, थैंक यू वेरी मच। ओ माय गॉड व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन consideration, what a method of asking such kind of doubt. I am very much appreciate your efforts, thank you। देखो सुहानी जी, जैसे मान लीजिए सैटेलाइट व्यू की बात करते तो ऐसे ऊपर से देखते हैं और ऐसे कट रहा हूँ मैं, तो मेरा पूरा फेस आगे जा रहा है। और जो मैंने पहला वाला बताया था उसमें ऐसे काट रहा हूँ, तो मेरी नाक कट रही है आधी उधर आधी उधर। पहले वाले फेस में मॉलिक्यूल ऐसे कट रहा है, दूसरे वाले में ऐसे कट रहा है। सुहानी जी समझ में आया आपको? हम्म। सुहानी जी। सुहानी जी, सबको समझ में आया लल्ला? सुहानी जी। ओह यस, वाओ, थैंक यू, थैंक यू, यू वेलकम। चलिए। आ गया? तो मेरा सवाल ये था कि अगर एंटी पोजीशन पर दो सेम है तो ये स्लाइस प्यूस आ जाएगी। तो की पॉइंट हो गया फक्त कि अगर एंटी पोजीशन में दो सेम लिगेंड हो जाए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव बोल देना बिना टेंशन के। जल्दी बोलो। वीजे सर आपकी कृपा से मेरा इनऑर्गेनिक का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरा केमिस्ट्री का सारा खत्म हो गया आपकी वजह से। आई लव यू। आई लव यू टू। अमाइन एडमायर, वाह थैंक यू। की पॉइंट समझ में आ गया भाई? अगर मान लीजिए एंटी पोजीशन पर दो सेम लिगेंड हैं तो फटाक से क्या बोल दोगे आप? ऑप्टिकल इनएक्टिव। अरे नोट्स क्यों नहीं खुल रहा? तो अब फटाफट फटाफट बताते हैं। पहला अब आएगा M A3B3। इसमें एक स्पेशल केस होता है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। ये A और ये B और B, इसको कहते हैं फेशियल या फेक। इसको कहते हैं हम मर। जिसमें हम क्या करेंगे, A यहाँ B आएगा, यहाँ A, और यहाँ पर आपका क्या आएगा B, और यहाँ B। तो ये आपका मेरिडियनल होगा, मर। तो दिस इज कॉल्ड फेक और मर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपका काम है इसमें ऑप्टिकल एक्टिव बताना, इनएक्टिव बताना। सोचो जो मैंने सिखाया उससे जल्दी। हम्म। जल्दी 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 जल्दी। सुहानी जी बता रही हैं इनएक्टिव। हो गया? देखो इनएक्टिव कैसे है समझना। पहला तो इसमें की पॉइंट लग गया मेरा। की पॉइंट क्या लगा कि ये सेम एंटी पोजीशन पर है दोनों, तो ये स्लाइस पीएस आ जाएगा। स्लाइस पीएस आएगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई डाउट किसी को? हाँ या ना? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, कोई डाउट? अब इस वाले में चेक करने के लिए मैं आपको 3D में ले जाता हूँ पहले। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ये ए, ये था बी और ये बी। ये आपका क्या होगा, फेशियल। फेशियल कब कहते हैं? जब किसी एक फेस पे, ये देखो फेस दिख रहा है, एक फेस पे तीनों सेम लिगेंड्स हो। जब किसी एक फेस पर तीनों सेम लिगेंड हो तो उसे फेशियल कहते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? किसी एक फेस पर तीनों सेम लिगेंड हो तो उसे फेशियल कहते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? ठीक है, तो ये है। अब इसमें आपको निकालना था ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव। देख के बताओ।
तो ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव देख के बताओ। तो आप देखो इसमें कहीं ऐसा आपको नजर आ रहा है कि खच 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 पीओएस है सैटेलाइट व्यू। हाँ, अगर मैं ऊपर से काटूंगा तो ये ए पूरा कट जाएगा, बी 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 बी। लेकिन यहाँ और ये मिरर इमेज कहलाएगा इसका, बी और बी। ये ए और ए भी इसका मिरर इमेज कहलाएगा। आया ना? जल्दी बोलो। ये बी और बी क्या कहलाएगा एक दूसरे का? मिरर इमेज। ये ए और ए क्या कहलाएगा एक दूसरे का? मिरर इमेज। बोलो हाँ या ना? वाह संगीता कुलकर्णी, यस यू आर राइट, अमेजिंग, थैंक यू, यस। यस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे लिख के आप है ना नाम हल्का कर रहे हो। आप वैल्यू घटा रहे हैं, मतलब आपको बताना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो पूरी दुनिया जानती है, रिवोल्यूशनरी हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे आप हर जगह आप ऐसे लिखोगे तो बता रहे हो, यानी जता रहे हो। जता रहे हो इसका मतलब पता है क्या निकल रहा है? कि बताना पड़ रहा है आपको। और जो चीज़ होती है उसको बताने की क्या जरूरत आ रही बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। आई होप आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ। हम्म। अरे संगीता जी, मैं चाहता हूँ दुनिया गए संगीता कुलकर्णी जी ओपी, जब उनका सिलेक्शन हो जाए, जब उनकी अच्छी रैंक आए, जब उनके पिताजी उनकी तारीफ करें कि मेरी बेटी सेलेक्ट हो गई, है ना? अच्छा लगेगा ना आपको? तो अब ये उम्मीद करो कि लोग कहें कि संगीता कुलकर्णी जी ओपी। क्यों बेटा, सही कहा नहीं कहा? हाँ है ना संगीता? देखो, मैं तुम हमारी तारीफ करो कहीं और की तारीफ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम हर साल ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। हर साल बच्चे आएंगे, हर साल कुछ ना कुछ लिखेंगे, कोई तारीफ करेगा कोई नहीं करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए उस साल जिस साल आप आए हैं। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपकी लाइफ बदलनी चाहिए, लोग आपकी तारीफ करें, आपके बारे में अच्छा कहें, आपके सपने पूरे हों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला करके बताएंगे अब। अगला मॉलिक्यूल आएगा Ma3B2C, इस तरह के मॉलिक्यूल्स आएंगे अब इसमें आपसे पूछेगा कैसे करें, तो इसका एक फंडा होता है। इसका फंडा सिंपल है, बताओ क्या इसका? बोलो। इसका एक सिंपल फंडा क्या है? Ma3B2C में जो कम होते हैं उनके रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको किसके रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट चेंज करना है? तो कम वालों के लिए। तो सबसे पहले बी, बी और सी जो कम है उनको लिख दो। सी नहीं, सी को नहीं लिखना है, सब सब कम है। ठीक है, अब जो एडजेसेंट पोजीशन पर हैं उन्हीं को एंटी पर ले आओ, ट्रांस बन जाएंगे। जो एडजेसेंट पर है उन्हीं को एंटी पर लाओ। तो पहला बी और बी को ले आओ। ये देखो, अब बी और सी को ले आओ, क्योंकि एडजेसेंट पर बी और सी थे। ए बी सी। अब क्या बचेगा? ये ए बी सी। हम्म, बोलो। ए और यहाँ बी आ जाएगा। तो अब ये दो तो कहलाएंगे ट्रांस, और ये कहलाएंगे सिस। पक्का? अब आप दिमाग बत्ती जलाओ फटाफट। ऐसा नहीं लग रहा है एक सिस हो गया दो ट्रांस हो गया? अब ऑप्टिकल बताओ। देखो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये तो इनएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि एंटी पोजिशन में दो सेम है। ये भी इनएक्टिव हो जाएंगे, एंटी पे दो सेम है। इसके बारे में चेक करके बताओ आप, ये एक्टिव है या इनएक्टिव, जल्दी बताओ। बोलो। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं अपन, चेक करें। यहाँ पर भी देखो आप क्या दिख रहा है आपको?
अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो आपको दिख रहा है क्या ये और ये मिरर इमेज है, हाँ। ये और ये मिरर इमेज है, हाँ। अरे है, ये देखो मिरर इमेज हो गया ये वाला। ऐसे चेक करो 3D में। यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा था ये, यहाँ पे बी बी और सी, यहाँ क्या दिख रहा था, ए और ए। तो मैंने इसको ऐसे काटा, सोचो। अगर मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, सोचो, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये और ये मिरर इमेज हो गई एक दूसरे की, ये और ये मिरर इमेज हो गई एक दूसरे की। लल्ला, मचा दे हल्ला, गली मोहल्ला। क्लियर? हाँ या ना? चलिए अगला देखो फटाफट। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए ये आ गया MA3BCD, अब ये आ गया सपोज। अब अगर ये आ गया तो सोचो क्या हुआ, MAA, अब की बार कम कौन है, B है, C है और D है। तो ये A अब B और C को एंटी पे ला सकते हैं एक बार, एक बार जो है यहाँ पर क्या आएगा, C और B, और C के बाद B और D को ला सकते हैं, A और यहाँ क्या आ जाएगा C। और एक बार आप किसको ला सकते हो, C और D को ला सकते हो, यहाँ A B आ जाएगा। क्लियर? ये क्या है, सिस। यहाँ देख के बताओ फटाफट। ये ट्रांस हो गए 4। अब मेरे को इसमें ऑप्टिकल आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं हेल्प कर सकता हूँ बस आपकी, क्या ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है? हाँ इनएक्ट, सॉरी, इनएक्टिव है, हाँ। यहाँ देख के बताओ। ये भी इनएक्टिव है, हाँ। एंटी पोजीशन पर दो सेम है। ये वाला देख के बताओ, इसमें ऑप्टिकल एक्टिव आएगा क्या? हाँ ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब इसको ध्यान से देखना। अब प्रश्न आएंगे आपके, तो जीआई पूछेगा तो कितना होगा, 1 2 3 4। 4 तो जीआई हो गया, जिसमें से एक आपका सिस आ गया, 3 आपका ट्रांस आ गया। ऑप्टिकल की बात कर लो, ऑप्टिकल में 1 2 3 4 और एक ऑप्टिकल एक्टिव 5, जिसमें से 2 ऑप्टिकली क्या आएंगे, एक्टिव, 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो 5। आई होप आप समझ पा रहे होंगे लल्ला। हाँ या ना? ड्रॉपर बैच कब आएगा? 18 अप्रैल के आसपास आएगा बेटा। ठीक है। अब आपसे पूछेगा ऐसे चिलेटिंग लिगेंड वाले, देख के बताना लल्ला, ये ए होल थ्राइस, क्या ये जीआई शो करेगा? तो पहले देखो यहाँ पे ए आएगा, ये भी ए आएगा, और ये भी ए आएगा। अब दिमाग लगाओ। हम्म। तो देखो यहाँ पर कहीं जीआई शो नहीं होगी, नो जीआई। ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखो क्या आ रहा है कि यहाँ पर ये ए है, ए है, ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। ये और ये तीनों देखो। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखो तो क्या ये वाला इसका मिरर इमेज दिख रहा है क्या 3D में? देखना ध्यान से, 2D में भले ही दिख सकता है, पर एक्चुअल में देखो, क्या ये इसका मिरर इमेज है क्या? ये वाला इसका मिरर इमेज है क्या? बोलो। बोल अल्लाह, मचा दे हल्ला। और नहीं है। ठीक है, तो दिमाग की बत्ती जली। ये और ये कभी भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकती। तो की पॉइंट बन गया एक,
कि जब भी कभी ऐसे स्क्वायर प्लेन बनाओ, ऐसे ये स्क्वायर प्लेन बना लिया, ये स्क्वायर प्लेन बनाने के बाद ये और ये कभी मिरर इमेज नहीं हो सकती, इसका मतलब कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ये और ये मिरर इमेज नहीं हो सकती, कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब खट से आप क्या करोगे लल्ला? हम्म पिछला वाला समझ में नहीं आया? कौन सा समझ में नहीं आया पिछला वाला? ये वाला, इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये जल्दी बोलो। सुनील रॉय, इसमें कौन सा वाला? ये वाला। मतलब क्या नहीं समझ में आया? थोड़ा डिटेल लिखा करो, ऐसे लिख देते हो खट से। समझ में नहीं? अरे क्या समझ में नहीं आया? गुलाब जामुन समझ में आया, रसगुल्ला समझ में आया, ये कौन सा नहीं समझ में आया? ये लिखना पड़ेगा ना आपको कि सर ये चीज़। डाउट तो क्लियरली लिखो, नीट वाले भी देख सकते हैं। हाँ सुनील भैया, डाउट लिखना पड़ेगा लल्ला। हम्म जल्दी। सुनील बेटा, सुनील रॉय, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 5 स्टीरियो कैसे हुए? हर्षित पूछ रहा है। देखो स्टीरियो का मतलब होता है टोटल स्पेस में जितने भी अरेंजमेंट होते हैं, तो ये एक इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो वो एक मिरर इमेज, एक ये दो, फिर तीन, फिर चार और एक पाँच, ऐसे पाँच होंगे ये। हम्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगला करो। MAA2 छोटा B2। अब बताओ इसके अंदर क्या होगा? ये AA आ जाएगा, ये B और B आ जाएगा, और ये A और A आ जाएगा। अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ फटाफट। MD टेक किसका सिलेबस हो जाएगा? हम्म यहाँ पर अब देखो ये भी बन सकता है सिस। कैसे? ये AA, नीचे B और B आ गया, ये आपका AA आ गया, ये आपका ट्रांस बन जाएगा, सॉरी ये आपका ट्रांस बन जाएगा। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? ये आपका सिस बन जाएगा, ये ट्रांस बन जाएगा। अब आपको की पॉइंट दिया था कि लल्ला ये तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से एंटी पोजीशन में दो सेम लिगेंड है। और ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था ऐसे स्क्वायर बना दिया करो, ये नीचे लिंकेज आ गई ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? अगला देखो, MAB, सॉरी AA, BC, सेम वही हो जाएगा। यहाँ AA कर लोगे, यहाँ BC, यहाँ AA, ये B, ये C, यहाँ A, यहाँ A। ये क्या है? सिस। ये क्या है? ट्रांस। ठीक है, ये फिर से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगर इसकी जगह मैं ऐसे चेंज कर दूं इसको कि AA छोटा B2C2 कर दूं, अब बताओ कैसे करेंगे इसको? तो बहुत आसान है। हाँ अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बेटा, मैं यहाँ अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कैसे सिलेबस कराऊंगा? मतलब मैं समझा नहीं, मैं तो यहाँ पे जो करा रहा हूँ वही करा रहा हूँ ना। यस, आइसोमेरिज्म कंप्लीट करा दूंगा बस। ठीक है, इसके अलावा जो भी यहाँ होता जाएगा वो कंप्लीट कराते जाएंगे। ऐसे पूरा IOC के लिए तो आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मेरा खुद का चैनल भी एक न्यूक्लियस VJ सर के नाम से, विशाल जोशी। वहाँ जाओ, वहाँ सारे वन शॉट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ आएंगे अप्रैल के लिए, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसका सिस कैसे बना? ये दोनों पास पास जब होते हैं तो सिस कहलाते हैं। ये एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि इसमें सिस कैसे बना।
ओ बच्चा नहीं, बच्ची सुहानी जी पूछ रही है। ये एडजेसेंट पर है तो सिस, एंटी पे है तो ट्रांस। ये ए आ गया यहाँ पर, ये बी और बी, यहाँ सी और सी। अब देख के बताओ, यहाँ बी और बी कर देंगे, यहाँ सी और सी कर देंगे, यहाँ ये ए है, ये सी और सी कर देंगे, यहाँ बी और बी कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ आप देखो ये दो ट्रांस दिखेंगे। हमेशा कम के रेस्पेक्ट में देखना, यहाँ भी अभी इनके रेस्पेक्ट में देखो, ये देखो ये एडजेसेंट पर है तो सिस, ये एडजेसेंट सिस। अगर एक भी जो एडजेसेंट पर दिख रहा है ना, वो एक भी अगर एंटी पर आ गया तो वो ट्रांस कहलाएगा। एक भी, अगर ये जो दिख रहा है एडजेसेंट पर, एक भी अगर एंटी पर आ गया तो वो ट्रांस कहलाएगा। तो एक बार बी, बी के लिए ट्रांस, ये सी और सी के लिए ट्रांस। नहीं आया समझ में? हाँ आया ना? बोलो, अरे बोलो। अब दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट से, ऑप्टिकल बताओ। फिर से वही एंटी पोजीशन पे दो सेम सेम, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहाँ देख के बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस तरह के सवाल कर देंगे। अब अगर मान लो आपको चेंज कर दें, अब एम ए बी होल 3 कर दे, एम ए बी होल 3 कर दे, और अब आपसे पूछे कि बता बेटा इसके अंदर कैसे आएगा, तो बता के बताओ। अब ए बी, ठीक है, इसको देखना इधर, ए बी और ए बी, ये आ गया। अब दिमाग लगाओ, इसका ट्रांस बनाना है, तो इसका जो ट्रांस बनेगा वो कैसे बनेगा। यहाँ देखो ये ए ए, ये एडजेसेंट है कि नहीं है। यहाँ देख के बताओ ये एंटी है कि नहीं है। क्लियर भाई? क्लियर लल्ला? अब दिमाग की बत्ती जलाओ, इसको क्या सिस बोल सकते हैं, इसको ट्रांस बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, कैसे? कैसे? ये ए और ए अभी 90 पे हैं, ये और ए 180 पे आ गए, तो इसका मतलब ये ट्रांस हो गया। अब ऑप्टिकल दोनों होंगे क्या? हाँ, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएंगे। लेकिन अगर इसकी जगह अब ये दे दिया तो सोचो, ए बी छोटा बी टू। अब देख करके बताओ इसको फटाफट से, चलो बनाओ। बनाओ। एम, बोलो ए बी, वापस से मैं करूँगा, एडजेसेंट पर रख दो सबको पहले। तो ये देखो आप, दिमाग की बत्ती जली, ये आपका एडजेसेंट पर है तो इससे हो गया। अब जो जो एडजेसेंट पर है उन्हें एंटी पर लेकर आओ, ट्रांस बनते चले जाएंगे। तो क्या मैं एक बार ऐसे कैपिटल ए को ला सकता हूँ क्या? ये बी और बी को ले आया, फिर छोटा बी को ले आया, और फिर ऑल को ले आया। देखो, तो यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो क्या हुआ ये, 1 2 3 4 4 ट्रांस, एक सिस। जल्दी बताओ। अब आपको ऑप्टिकल की बात करनी है, मैंने फिर से कहा था ऑप्टिकल कैसे देखना है, देखो ऐसे देखोगे तो क्या होगा, एक्टिव एक्टिव, ओ माय गॉड, एंटी पोजीशन में दो सेम लिगेंड, इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिव एक्टिव इनएक्टिव, और ये इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव।
क्लियर? हाँ है ना? बोलो फटाफट बोलो। क्लियर भाई? अब आप मुझे इसका बना के बताओ। एम, मैं दे रहा हूँ अब, है ना? MABCDEF, इसके ट्राई करो, चलो खुद से करो, फटाफट करो जल्दी। अरे रोनित भैया, खुद ही काउंट कर रहा ना एनसीईआरटी खोल के। जो एनसीईआरटी में लिखा वही मानना, क्योंकि कई जगह 14 एलिमेंट मानेंगे, कई जगह 13 एलिमेंट मानेंगे। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, समझ गया? ये तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मान के करना, टिक गई मैं इसमें तेरे। आगे बढ़े, चलो इसको कैसे करते हैं देखना जरा। अगर इस तरह के आ जाते हैं तो आप यहाँ देखो ए, अब इसके नीचे आपको बी रखना है, सिर्फ B, C, D, E और F। इसी तरह से इसके नीचे, बी के नीचे C, D, E और F। इसी तरह से C, D, E और F। इसी तरह से बोलो D, इसके नीचे E और F। इसी तरह से ये E और ये F। 5, 4, 3, 2, 1, टोटल कितने हुए? 15। और 15 GI और 30, बोलो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, स्टीरियो भी 30 आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कोई डाउट नहीं है। एक और मैं ऐसा कैसे पूछना चाहता हूँ, बताओ। MA2B2C2, इसमें करो, कैसे करेंगे? अब आपको ट्राई करना है, देखो जब सबसे पहले मैंने कहा था सबसे कम के रेस्पेक्ट में बनेंगे, तो A को ऐसे रख दिया, B को रख दिया, C को रख दिया। अब A को जो जो एडजेसेंट पे एंटी पे लेके आओ, फिर B को, फिर C को फिर B को, फिर A को, और फिर C को ले आओ, फिर C को, फिर A यहाँ, B यहाँ, B और एक बार ऑल A, B और ये C। तो आप देखोगे तो ये एक आपका सिस हो गया, ये 4 आपके ट्रांस हो गए। अब आप मुझे बताओ फटाफट से बना करके, कितने ऑप्टिकल एक्टिव, कितने इनएक्टिव। मैं हेल्प कर देता हूँ की पॉइंट से। एंटी पर सेम लिगेंड है, एंटी पे सेम लिगेंड है, तो क्या हो गया? ये तो सारे इनएक्टिव हो गए, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आएंगे तो कर दोगे भैया? हम्म, बोल मेरे लल्ला, अरे बचाएगा हल्ला। ओए गली मोहल्ला, तो आपका आइसोमेरिज्म मेरे हिसाब से हो गया। अब आप प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे से, बाकी जितने भी एग्जाम्पल है करते ही जाओ, वो तो ख़त्म ही नहीं होंगे। आया ना? ख़त्म करा दें, बोलो। मज़ा आया कुछ? बोलो, कुछ आइसोमेरिज्म दिमाग में आई नहीं आई? अरे दिमाग में आई नहीं पांडे जी, जतिन जी? अभी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं अगर आप चाहो, पर वो सब एडवांस लेवल के हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उनका भी, है ना? वो जब एडवांस का रिवीजन होगा उसमें करा देंगे 2-4 एग्जाम्पल और ये आपके हो जाएंगे। जितना भी जेई मेंस में आने वाला सारा कंप्लीट,
वो अच्छे और टफ हो जाएंगे। वो टफ नहीं कराना चाह रहा मैं, अगर टफ करा दूंगा ना तो फिर इससे भरोसा उड़ जाएगा, और भरोसा उड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, डर लगेगा। वो डर ऐसा लगेगा कि यार ये आइसोमेरिज्म नहीं आती, जबकि मैं नहीं चाहता कि आइसोमेरिज्म नहीं आती, आपको आइसोमेरिज्म आती है। जब सवाल आएगा इतना सिंपल ही आएगा, वो टिक कर देना। कई बार एग्जामिनर क्या है, ऐसे वाले सवाल बना के देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे वो जानबूझ के ऐसे स्क्वायर बनाएगा, ठीक है, फिर यूं करेगा, ऐसे करेगा, है ना, और फिर यहाँ यूं करेगा, यहाँ ऐसे सी एल लगा देगा, यहाँ सी एल लगा देगा, यहाँ पर कोई भी मेटल रख देगा, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ ई एन लिख देगा, यहाँ ई एन लिख देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बताओ ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसको कैसे देखें, ये क्या चक्कर है। अरे बेवकूफ़ों, ऐसे स्क्वायर दिख रहा है ना, इसके बाद आप सीधा देखो, कुछ नहीं करना होता। ये सवाल में बेवकूफ़ बना रहा है, ये देख एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, खत्म। और अगर मान लीजिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वो, पता है, ऐसे बेवकूफ़ बना देता है और आप बन जाते हैं। और आप कहते हो कि सर देखना ही नहीं आ रहा, सर कैसे देखें, सर समझ ही नहीं आ रहा, सर ये तो डायग्राम ही समझ में नहीं आ रहे। देखो अब कितना आसान करा उसने, यहाँ पे क्या बना दिया ये, अगर ये यहाँ दिख रहे हैं स्क्वायर के इस एंड पर, तो ये क्या है, एडजेसेंट है। तो ये एडजेसेंट हो गया, तो ये सिस हो गया। तो ये सिस, ये ट्रांस, और ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि ये आपका मिरर इमेज नहीं हो सकती कभी भी सिस पे। हाँ या ना। और ये हमने कहा था, आप बोलो, कभी भी इस तरह से जो ऊपर नीचे दिख रही है मिरर इमेज नहीं होती है, तो ये ऑप्टिकल। हाँ या ना, क्लियर। तो चलिए भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वेलकम, अगली क्लास में मिलेंगे फिर से, बाय।